स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार हम लोग ज़िले में जितने भी वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, जो भी सफल व्यवसायी हैं या सफल चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर कोई राजनेता हैं, उन लोगों का साक्षात्कार हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। साथ ही उनके जो सफ़र रहता है उसके बारे में जानकारियाँ, उनके कार्य से जुड़े कार्य क्षेत्र से जुड़े जानकारियाँ जो है वो हम लोग लेते रहते हैं। इसी कड़ी में आज फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़िले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दिलशाद आलम जी, जो किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं और एक चिकित्सक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी इनका योगदान जो है वो अहम रहता है। चाहे वो कोरोना काल की बात करें या फिर ऐसे सूखा, बाढ़, सभी प्रकार के जो आपदा आते हैं उसमें भी इनका जो समर्पण रहता है समाज को लेकर के, वो हमेशा देखने को मिलता है। साबित खिदमत फाउंडेशन जो कि ज़िले में सक्रिय रूप से सामाजिक संस्था के रूप में काम करती है, गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उसके ये निदेशक हैं। साथ ही साबित खिदमत फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल के भी निदेशक हैं और इनके नेतृत्व में लगातार विधवाओं के बीच में जो राशन है, खाद्य पदार्थ है, कपड़े वगैरह बांटे जाते हैं। इसके साथ ही जो गरीब हैं उनके बीच में भी राशन और खाद्य पदार्थ की जो सामग्री है वो वितरण किए जाते हैं। इसी के साथ अब जो है मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय का जिला इकाई का बक्सर में गठन हुआ है, जिसका प्रेसिडेंट चुने गए हैं डॉक्टर दिलशाद आलम जी। पिछले दिनों इनके कार्यालय पर एक स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है मानवाधिकार का मनाया गया। उस दौरान केक काटा गया था और बक्सर ज़िले में मानवाधिकार के जो हित में जो कार्य होते हैं उसको लेकर के इनका जो है बयान है, जो पक्ष है, वो मीडिया में सामने आया था। तमाम सवाल हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। तमाम सवाल इनसे हम लोग आज पूछेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, आप एक चिकित्सक होने के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी अपना समय देते हैं। इसके अलावा हमेशा सामाजिक कार्यों में भी आपका जो है मौजूदगी हमेशा देखने को मिलती है। एक साथ चिकित्सा का भी कार्य और समाज का भी कार्य और जो अपना परिवार है उसका भी कार्य कैसे देख लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज मदर्स डे है। उस पर सभी ज़िलेवासियों को, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और मैं बात करता हूँ अगर चिकित्सा क्षेत्र का, तो देखिए ये तो हमारा जो है कर्म है और इनसे जुड़े हुए हमारी जो विविधताएं हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। और समाज में जितने भी जो गरीब कुचले लोग हैं या जिनको सहायता मिल नहीं पा रही है अन्यथा कारणों से, और या आपके जैसे जो माध्यम से न्यूज़ चैनलों से जो लोग आप आते हैं, उनकी सेवा करना तो हमारा परम धर्म है और हम इसे करते भी हैं। अच्छा, प्रेरणा कहाँ से मिला था आपको? देखिए, ये प्रेरणा हमें जो है ख़ानदानी मिली है और हमारे फादर जो है ऑलरेडी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक पहचान रखते हैं और हर कार्य क्षेत्रों में वो एक्टिव हैं। उनके ही वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली। और भी हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमने MBBS के दौरान जो भी टीचर्स ने हमें ज्ञान दिया, या और भी मेरे सैदुज्जमान जोवेल हैं, एक मेडिसिन के बड़े अच्छे प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन लोगों की प्रेरणा की वजह से जो भी मुकाम हमें हासिल हुआ है उन लोगों का ही सब देन है और उन्हीं की रास्तों पे चलते हुए हम ये काम कर पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी जो संस्था है साबित खिदमत फाउंडेशन, उसके बैनर तले आप लोगों के द्वारा ज़िले में और ज़िले के बाहर भी लगातार जनसेवा के कार्य किए जाते हैं। अभी मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का भी संस्था आपको ज़िले का प्रेसिडेंट बना चुकी है, तो इस संस्था को ज़िले में इस संस्था का जो है काम आपके द्वारा किया जाएगा। तो अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस का, उस दौरान आपने बताया था कि ज़िले में समाज सेवा, जनसेवा और मानवाधिकार को एक अलग ऊंचाई देंगे आप। किस तरह से काम होगी और क्या कुछ योजना है? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं। मानवाधिकार, चूँकि मानव का अधिकार और सामाजिक संरक्षण, ये दोनों ही अलग अलग विषय हैं। आपने अपने पत्रकारिता के माध्यम से कुछ ऊंचाइयां जो भी पाई हैं वो अपने आप हक से किया है, अपने मेहनत से किया है। इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए इस संगठन का आविष्कार हुआ और ये पूरे भारत में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में इसकी इकाई है।
पूरे भारतवर्ष में है और हमने 42वां वर्षगांठ भी मनाया है ईद के दिन। और हमने दुआ की ऊपर वाले से कि हमें मानो जो भी कंप्लेंट्स हैं गरीबों के या असहायों के या जिनके आवाज़ जो अपने हक़ के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम आवाज़ बनेंगे और बनते भी हैं। कई बार कई मौक़ों पे हमने काम किया भी है। और जब मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया जो हायर कमान से, पटना से जो उसका सेंट्रल ऑफिस है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग एलिजिबल हैं। मैं क्या, हमारी संगठन एलिजिबल है। बक्सर में इसके माध्यम से हम लोग एक नया आयाम देंगे बक्सर को। और गरीबों के लिए ही नहीं, हम सामाजिक कल्याण का काम करेंगे, मेडिकल उत्थान की काम करेंगे। जो लोग जैसे मरीज़ों के लिए या मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो लोग भूखे सो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए, ठंडे में जिनको कंबल की ज़रूरत है उनको, और गर्मी में जिनको पंखे की ज़रूरत है उनको, बरसात में हम लोग भीगने नहीं देंगे। तो बहुत सारी आकांक्षाएँ हैं और उसके अकॉर्डिंग काम भी हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि आपके पत्रकारिता के माध्यम से दूर दराज के जितने भी लोग हैं बक्सर ज़िला तक में, वो हमसे अप्रोच करें। उनकी जो असुविधाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं हमसे, वो हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। और हमारी इच्छा यही रहती है कि देखिए, हमने जैसे 70 विधवाओं को गोद लिया साबित खिदमत फाउंडेशन की तरफ से, तो हमारा अध्याय संगठन से जुड़ने का यही रहता है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएं और उनको ये एहसास दिलाएं। ये उनके लिए मैं प्रेरणा बनूं कि सिर्फ पोजीशन से ही हम सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को कोई ज़रूरी नहीं कि वो अध्यक्ष के पद पे ही बने और वो काम करे। हम ये कोशिश करें कि समाज सेवी बनकर समाज को एक नया दिशा दें, उनकी गरीबी मिटाएं, पर्यावरण जो फैल रहा है, जो दूषित हो रही है, उसको हम साफ करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, उनको हम लोग पकड़ेंगे, उस बिंदुओं पे काम होगा। संगठन के सारे सक्रिय सदस्य हमारे साथ हैं और हम भरपूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि जो गरीब होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनके पास पैसे उतने नहीं होते हैं, उनको यदि कोई बड़ी बीमारियां जो है वो पकड़ लेती है या उनके किसी परिवार में, तो या तो उसको मृत्यु को गले लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो समाज के आश्रय पर रहता है। इस तरह से देखा जाता है। देख सकते हैं जो सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम है वो तो बिल्कुल चरमरा गया है, उसमें तो कहना ही नहीं है। जो भी जाएगा उसको ना दवा मिलेगा समय से, ना रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बात करें यदि निजी सेवा संस्थान की या स्वास्थ्य संस्थान की, तो यहाँ पर पैसों को लेकर के काफ़ी खबरें आ रही हैं कि गरीबों का, मरीजों का, जो लोग जा रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। तो फिर जो डॉक्टर को बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो फिर सरकारी डॉक्टर जो है वो सेवा नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा। निजी डॉक्टर हैं वो पैसे लूटने के चक्कर में हैं। तो फिर गरीब और जो लाचार मरीज हैं उनके लिए आप लोग क्या करेंगे, संस्था आपकी क्या करेगी? देखिए, विगत 6 सालों से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को अगर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर ये भी नहीं कहूँगा कि कमज़ोरी है कि नहीं, कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। इसको हमको मिलजुल कर दुरुस्त करना होगा और सरकार को और एक्टिव तरीके से काम करना होगा इस क्षेत्र में, ताकि मज़दूर कोई भूखा नहीं रहे, कोई मज़दूर बिना दवा के इलाज ना हो, वो अस्पताल के गेट पर आते ही मर जाता है। तो ये चीज़ें जब ही सही होंगी जब हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मज़दूर हो या गरीब हो या निचले तबके का जो भी आदमी है, वो ये नहीं चाहता है कि प्राइवेट अस्पताल में जाऊं, और अगर वो जाता है तो वो गुस्से से जाता है कि मुझे सुविधा नहीं मिली, मैं जा रहा हूं। मगर उसके बाद जब वो प्राइवेट संस्था में आता है, उसकी नहीं सुनी जाती है, तो उसकी आह कौन लेगा? इस पॉइंट पर मैंने सोचा है और इसको मैं दूर करूँगा, ये तो निश्चित है। चाहे वो आने वाले 5 साल में हो या 10 साल में हो, वो होना है। बक्सर ज़िला को एक बड़ा अच्छा संस्थान दूंगा, उसमें बहुत सारे गरीबों के लिए प्रोटोकॉल्स होंगे, उसमें फ्री कार्ड्स बनेंगे, ऑपरेशन फ्री होगा। बहुत सारी चीज़ें, आकांक्षाएं हैं जिसको मैं पूरी करना चाहता हूं और उसमें लगा भी हुआ हूं, और ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही होंगी। और मैं आपके पत्रकारिता के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ये बातें, ये मैसेज देना चाहता हूं कि साबित खिदमत फाउंडेशन अपने अंत तक अपने सारे इरादों को पूरा करेगा, चाहे वो 5 साल हो या 10 साल हो। मुफ्त की दवाएं, मुफ्त का ऑपरेशन, ये चीज़ों के लिए मैं लगा हुआ हूँ और बिल्कुल ये चीज़ें होंगी। कोरोना काल में भी आप लोगों के द्वारा जिस समय ऑक्सीजन का किल्लत हुआ था, उस समय ऑक्सीजन लंगर खोला गया था। जी हाँ, ऑक्सीजन लंगर, चूँकि हमने प्रेरणा लिया था पंजाब से, तो पंजाब में तो खाने का लंगर चलता है, तो हम लोगों ने कोरोना के लिए ऑक्सीजन का लंगर चला दिया। चूँकि ज़रूरत खाने से ज़्यादा ऑक्सीजन का था,
और मुफ्त में लोगों ने सेवाएं ली। कुछ लोग का सिलेंडर घर पे भी भेज दिया गया था। तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग में भी आप लोगों ने कुछ जी मशीनें हाँ जी डोनेट जी की जी थी? हमने किया था, आपदा विभाग में किया था, फिर से सदर अस्पताल में भी किया था। तो देखिए, मैं गिनाना नहीं चाहता हूँ, अनगिनत सुविधाएं हमने दी हैं, हमने मदद किया है, उस चीज़ों का बखान करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, उन लोगों से क्या अपील रहेगी जो आपके जैसे चिकित्सक हैं या फिर बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं समाज के, तो समाज के लिए उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके तरह वो भी किसी संस्था से जुड़ के या अपने स्वेच्छा अनुसार समाज के लिए काम करें? देखिए, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा भी अपने मेहनत का दें, 5 या 10% भी, तो हम लोग बक्सर क्या पूरे भारत को सुदृढ़ बना सकते हैं। और भारत एक शक्तिशाली देश है भी, और महाशक्ति बन सकता है। मैं छोटे लेवल पे बात करूंगा, अगर बक्सर ज़िले में जितने भी कल्याणकारी लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं काम करूं, तो वो ज़रूर आगे आएँ। क्योंकि देखिए, सिर्फ हमारे आने से या मुझे प्रचार के माध्यम से बताने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मगर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंत में सबको ऊपर ही जाना है। तो उस चीज़ को सोच में रखते हुए यहाँ के बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, चिकित्सकगण हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सभी को चाहिए कि अपना कम से कम 5 से 10 मिनट उन गरीबों के लिए सोचें, उन सामाजिक कल्याणों के बारे में सोचें कि वो जाने से पहले दुनिया में करके जाएं। हमारा ये एक रिक्वेस्ट है, आशा है कि वो लोग ज़रूर करेंगे। आपके पत्रकारिता के माध्यम से हमारी जो आवाज़ें हैं उनके कानों तक पहुंच रही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इन दिनों गर्मी का मौसम जो है, काफ़ी गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और लोगों को देखा जा रहा है कि काफ़ी हॉस्पिटलों पर भीड़ लग रही है मरीजों की, लू बह रहा है, धूप जो है वो कड़ी धूप हो रही है, बाहर निकलने का लोगों को मन नहीं कर रहा है। ऐसे में आपके तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों को? देखिए, गर्मी में तो जैसे लूज़ मोशन, डिहाइड्रेशन हो ही रहा है, बुखार भी हो रहा है, कई बार लोग अनकॉन्शियस होकर गिर जा रहे हैं, शुगर लो हो जा रहा है, हेमरेज हो रहा है। तो मैं इन चीज़ों को बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादा जो है कि हाई प्रोटीन डाइट ना लें, मतलब गर्म चीज़ों का सेवन ना करें। दूसरा चीज़, पेय पदार्थ जो बाज़ार में मिल रहे हैं, फल फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएँ, सर पे जो है लू नहीं लगे उसके वजह से पानी को भिगो करके टॉवेल को रख सकते हैं या छोटा कपड़ा रख सकते हैं। धूप से बचना चाहिए, बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाएं, धूप में ना जाने दें, खेलने मत दें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि लो प्रोटीन डाइट लें और जो है कि फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट में हरी सब्जियाँ आती हैं, रेशेदार फ्रूट्स आते हैं, तो ये सब लेकर के हमें गर्मी से निजात मिल सकती है। क्योंकि अभी शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, कटिया का भी सीज़न चल रहा है, खेती का, तो लोगों का तो निकलना घर से मजबूरी है, जाएंगे ही। हाँ, वो तो ठीक है, निश्चित रूप से जाएंगे, मगर जब जाएं तो अपने साथ टॉवेल लें, पानी भरपूर मात्रा में लें, या वो थर्मस में ले लें या वाटर गैलन में ले लें, और अधिक से अधिक मात्रा में फल का सेवन करें और पानी खूब पिएं, जितना पीना है पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो उन्हें कुछ लू नहीं लग सकता या धूप भी नहीं लगेगा। अभी किस तरह का बीमारियां अभी चल रही अभी हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ रहे हैं, हेमरेज आ रहा है, लो शुगर का पेशेंट आ रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटल से दूर हैं, जो सुदूर इलाका के, जी जो ग्रामीण हैं, जी जी उनको यदि लू लगता है और वो बीमार पड़ते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जितने भी सरकारी पीएचसी सीएचसी हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रेरणा देना होगा, घर घर पे जा कर के या एक कैंप के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ लें। कुछ OTC ड्रग्स दे दी जानी चाहिए, कि जैसे लूज मोशन होता है तो मैं नॉर्फ्लॉक्सटिज़ोल दे दूँ, या और भी बहुत सारी सहायताएँ माइक के माध्यम से या घर घर जा कर के आंदोलन के रूप में सबको बताया लोगों जाए, को जागरूक किया जाए। जी, तभी जाकर। अपना कीमती समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बक्सर जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलशाद आलम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने समाज के लिए जीते हैं और इनका कहना है कि इनको ख़ानदानी विरासत में ये संस्कार मिली हुई है कि दूसरे के लिए जीना चाहिए। इनका मानना है कि एक दिन सभी को स्वर्ग सिधार जाना है, उससे पहले जो कुछ भी कार्य है जन सेवा के लिए उसको लोगों को करना चाहिए और वो कार्य जो है ये कर रहे हैं। इनकी आगे की प्लानिंग है कि बक्सर में अगले 2-4-5 सालों में ऐसी सुविधा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि जो गरीब मजदूर, जो लाचार व्यक्ति हैं, वो जो भयंकर बीमारियों से जो ग्रसित रहते हैं या छोटे मोटे बीमारियों का भी इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको भी इलाज इनके माध्यम से मिले
और इसी कड़ी में ये इन्होंने अभी मानवाधिकार जो संस्था है उससे जुड़े हैं, साथ ही अपना जो साबित खिदमत फाउंडेशन है उससे जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं। तो इनका आगे की भी प्लानिंग है कि जनसेवा के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य किए जाएँ, बेहतर कार्य किए जाएँ। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।